सभी को हमारे एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के कुछ प्रमुख पाठ, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद कितने हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है, उसके भेद कौन कौन से हैं, उदाहरण सहित आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलो तो देर न करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन आप सभी से छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। संज्ञा किसे कहते हैं? वह विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण अथवा कार्य के नियम का बोध कराए, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? देखो यहाँ पर पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा। नंबर दूसरे पे आता है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। नंबर तीसरे पे आता भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर चौथे नंबर पर आता है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। नंबर 5 पर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। चलो इन सभी को अब हम विस्तार से जान लेते हैं। पहले नंबर पर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता हो या बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कैसे? उदाहरण, लड़का खेलता है। कौन खेलता है? एक लड़का खेल रहा है, कोई जानवर नहीं खेल रहा है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर दूसरे पर आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, रामू खेलता है। कैसे? रामू खेल रहा है। रामू एक व्यक्ति है, ना कि कोई पालतू जानवर है। ऐसे ही उदाहरण, रामू खेलता है, रमेश खेलता है। ऐसे अनेक शब्द आ सकते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाते हैं, जो व्यक्ति का बोध कराए। नंबर तीसरे पे आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी क्या? भाववाचक संज्ञा जिन शब्द से किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कैसा? किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो। जैसे सुख दुख, आते जाते, ऐसे शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए है, उदाहरण, सुख दुख आते जाते रहते हैं। कैसे? सुख दुख आते जाते रहते हैं। ऐसे शब्द इसमें आते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो लंबाई न करते हुए नंबर चौथे पे आते हैं समुदायक वाचक संज्ञा। समुदायक वाचक संज्ञा यानी क्या है? ऐसे शब्द जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, वे समुदायक वाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, सेना देश की रक्षा करती है। उदाहरण एक और दे देते हैं, बच्चे स्कूल में खेल रहे हैं। बच्चे भी एक नहीं है,
कई सारे बच्चे हैं। ऐसे ही देश की रक्षा करते हैं। सेना को एक व्यक्ति नहीं है, सैनिक 1000 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द द्रव्य या विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए स्वच्छ जल पीना चाहिए। जल होता है, उसमें एक द्रव्य विद्यमान होता है, उसे ही कहा गया है स्वच्छ जल पीना चाहिए, ना कि गंदा पानी पीना चाहिए। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे बच्चा, बच्चा का बनेगा बचपन। शत्रु, शत्रु का बनेगा शत्रुता, शत्रुता, शत्रु एक है, शत्रुता यानी और संज्ञा अपने भाव के द्वारा एक व्यक्ति से भाव उत्पन्न हुआ और वह शत्रुता उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे ही सर्वनाम से संज्ञा बनाना। अब करते हैं सर्वनाम से संज्ञा कैसे बनते हैं। यानी अपना है, अपना, अपना का हो जाएगा अपनापन, अपनत्व, फिर हो जाएगा निज, निजित्व, निजता, फिर इसमें आएगा पराया, पराया का हो जाएगा परायापन, स्व का स्वत्व, सर्व यानी सर्व का हो जाएगा सर्वस्व यानी सभी जगह, सर्व का होता है एक जगह और सर्वस्व का होता है सभी जगह। आप इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट आता है विश्लेषण से संज्ञा बनाना। कैसा? विश्लेषण से संज्ञा बनाना। मीठा, मीठा का हो जाएगा मिठास। चतुर, चतुर का हो जाएगा चतुराय या चतुराई। मधुर, मधुर का हो जाएगा मधुराय, मधुरता। सुंदर, सुंदर का हो जाएगा सौंदर्य। कड़वा, कड़वा का हो जाएगा कड़वाहट, कड़वाहट। नेक्स्ट और आगे चलते हैं क्रिया से संज्ञा बनाना है। क्रिया है कोई, उसको संज्ञा के रूप में बदलना। जैसे खेलना, खेलना है, खिलना का हो जाएगा खेल। कुछ भी खेल रहे हैं उसको खेला बोलते हैं, खेलना उसको खेल बोलते हैं। जो है जैसे थकना, थकना, थकान। लिखना, लेख। हंसना, हंसी। चलना, चाल। अब आ जाएगा उड़ना, उड़ान। चढ़ना, चढ़ाई। खोदना, खुदाई। चलो अब जानते हैं सर्वनाम। यहाँ पर आ गया सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, चलो जान लेते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं। कौन से शब्द? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर यानी पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। कैसे आता है? जैसे मैं, तुम, यह आदि। मैं, तुम, यह आदि ये शब्द आते हैं। कैसे? हिंदी में सब मिलाकर 11 सर्वनाम हैं। सर्वनाम कौन कौन से हैं हिंदी में? जैसे हिंदी में
सब मिलकर 11 सर्वनाम हैं। कितने हैं? 11 सर्वनाम हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, एक जीके के लिए एक क्वेश्चन है। किसी ने पूछ लिया हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, तो आपको जवाब देना है 11 है। कौन कौन से हैं अब इनको जानते हैं। पहला होगा मैं, दूसरा होगा तुम, तीसरा होगा आप, चौथा होगा यह, पांचवा होगा वह, छठवां होगा सो, सातवां होगा जो, आठवां होगा कोई, नौवां होगा कुछ, और 10 नंबर पे आएगा कौन, और 11वें नंबर पर आएगा क्या। ये है सर्वनाम। चलो एक बार और दोहरा लेते हैं कौन कौन से। मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम में 6 भेद हैं। देखो, प्रयोग करते हैं जब अपन, तो उसके अनुसार के द्वारा या अनुसार के मान सर्वनाम में 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं, चलो इनको भी जानते हैं। पहले नंबर पर आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आए। कैसे? अन्य व्यक्ति के लिए आए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। उदाहरण, मैंने तुम्हें बताया तो था कि वह बीमार है। कैसे? मैंने तुम्हें बताया तो था कि वह बीमार है। कौन? कि वह कोई होगा, कि वह बीमार है। इस वाक्य में मैं का प्रयोग बोलने वाले, तुम का प्रयोग सुनने वाले तथा वह का प्रयोग अन्य पुरुष जिसके बारे में बताया गया है। यह सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। नंबर बी यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस शब्द का प्रयोग करने वाला अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है या कहलाते हैं। जो स्वयं के लिए करता है यानी पुरुषवाचक, इसमें क्या बोला गया है कि जिस शब्द का प्रयोग करने वाला अपने लिए करता है, अपने यानी स्वयं के लिए करता है, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम आदि। मैं, हम आदि स्वयं के लिए है इसमें। नंबर बी, माध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो मध्यम के हैं, जिस शब्द का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले को लिए करता है वह माध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे? जिस शब्द का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले को लिए करता है वह माध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, आप आदि। अगला आएगा नंबर सी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिस शब्दों का प्रयोग बोलने वाला ना तो अपने लिए करता है और ना ही सुनने वाले के लिए अपितु किसी अन्य पुरुष के लिए करता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, उसका, कोई आदि।
नंबर 2 भेद सर्वनाम के दूसरे नंबर पर आता है। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति की ओर संकेत किया यहाँ पर गलत लिख दिया है, किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह, यह मेरा घर है, वह मेरा घर है, ऐसे भी है। वह मेरा खेत है, कैसे, वह मेरा खेत है। इस प्रकार से इसमें शब्द बनते हैं। नंबर 3 आएगा अनिश्वरवाचक सर्वनाम। अनिश्वरवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो किसी भी नाम का निश्चित बोध ना हो, कैसे, जैसे कोई, कुछ, कोई गा रहा है, कोई गा रहा है, ये पता नहीं है कि कौन गा रहा है। यहाँ पर आ गया कोई गा रहा है, किसी का नाम नहीं है, कहीं पर जगह नहीं है, ना किसी के लिए बताया गया है, इसलिए यह है कोई गा रहा है। ऐसे दूसरा वाक्य आएगा कोई जा रहा है, कोई खेल रहा है। दाल में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है, ये नहीं पता क्या है, दाल में क्या पड़ा है, ये किसी को पता ही नहीं है। नंबर 4 पर आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनामों द्वारा वाक्यों में आपसी संबंध प्रकट होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कैसे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में जो, सो, जिसकी, उसकी आदि संबंध को प्रकट करने वाले हैं, अतः ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। यानी संबंध किससे है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नंबर 5 पर आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो प्रश्न उठता है। कैसे, जिन सर्वनाम शब्दों में कोई प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे विद्यालय में कौन जा रहा है, ये पता नहीं है कि विद्यालय में कौन जा रहा है, ये क्वेश्चन उठता है। यह कलम किसकी है, यह घर किसका है, ऐसे वाक्य आएंगे। यह घर किसका है, यह बुक किसकी है, यह बैग किसका है। इस तरह से इसमें प्रश्नवाचक शब्द बनते हैं। इन वाक्यों में कौन तथा किसकी कहकर व्यक्ति तथा कलम के बारे में प्रश्न किए गए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। नेक्स्ट यानी लास्ट वाला आएगा निजवाचक सर्वनाम, जो निज है। कैसा, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, कैसे, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यह अपना ही घर है, यहाँ अपना शब्द स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कैसे, स्वयं कर्ता के
लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो स्वयं के लिए, निजी के लिए है, अपने लिए है। ऐसे वाक्य इसमें आते हैं। विशेषण। विशेषण गुणवाचक विशेषण और इसमें परिणामवाचक विशेषण अब इस नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अवश्य देखें। वो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी के लिए यह लाभदायक है, हर कोई इसको जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।